आज 10th वालों की विदाई है, सबका आज लास्ट डेट है। आप लोगों ने साल भर में क्या मेहनत किया उसका नतीजा आपके सामने आना अभी बाकी है। तो ये जो आपका लास्ट टाइम है इसमें आपको साल भर की मेहनत को आपको बस 6 दिन में ही आंकना है कि क्या आपने किया नहीं किया। तो बस लेसन हमारा यही है कि आप जितने भी मेहनत किए हैं उसको आपको कॉपी पर दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको शक्ल से नहीं पहचानता, आपके कॉपी से पहचानता है। तो आप अपनी जो है जितनी भी आपकी शैली है लिखने की हो या आपके जितने भी चिंतन करने की हो, वो सारा चीज आपको कॉपी पर ही दिखाना है। तो आप सोचे कि किस तरह से हम ऐसा लिखें कि एग्जामिनर पर हमारा एक प्रभाव छप जाए, एग्जामिनर को लगे नहीं ये कुछ विद्यार्थी हमारे में यूनिकनेस दिखाया है, तो आपको उस हिसाब से नंबर मिलेगा। तो आपको चूंकि आज संस्थान का लास्ट डेट, तो हमारे तरफ से यही हिदायत रहेगा कि लिखने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब लिखने में किसी तरह कोताही नहीं होना चाहिए। जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। और पहले भी हम कई सारी बात बता दिए कि ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देकर के करना है, ऑब्जेक्टिव पहले बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का पहले ले लिया जाता है कि नहीं। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं, आप एकदम जो है पूरा सब टेंशन से हट करके आप एग्जाम दीजिए। आपका पहला ये इम्तिहान है, जिंदगी का आप पहली परीक्षा देने जा रहे हैं, है कि? तो टेंशन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा डर बन जाता है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल जैसे आप क्लास में एग्जाम दिए, इतना दिन हमने टेस्ट सीरीज भी कराया, तो सिंपल जैसा यहाँ पर आपको माहौल मिला वैसा ही कुछ माहौल वहाँ भी मिलेगा। अपने जैसे शिक्षक होंगे वो आपको आपकी तरह मतलब सोचो तो वो उसके भी जो है जो कि बच्चे तो वो भी फीलिंग समझता है सब बच्चे को। तो ऐसा नहीं कि वो आपके सामने क्रूर व्यवहार करेगा या किसी तरह का व्यवहार करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा एग्जाम रहेगा, आपको बस बढ़िया ढंग से कॉपी लिखना है और जितनी अच्छी से जितनी शुद्धता हो उतना शुद्धता बरतना है। आप जितना शुद्ध लिखेंगे उतना अच्छा एग्जामिनर के जो है एग्जाम पर आपका छाप छूटेगा, है कि नहीं। तो शुद्धता मेन है उसमें, आप कितना शुद्ध शब्द लिख पाते हैं, कितना बढ़िया से सजा के कॉपी लिख सकते हैं, यही चीज है। अगर जो विद्यार्थी मान लो कि जैसे तैसे लिख रहा है, इसका मतलब वो समझ लेता है, अनुमान लगा लेता है कि ये बच्चा जो है किसी तरह से खाली फॉर्मेलिटी निभाना चाह रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आप रच के लिखते हैं तो जानता है कि नहीं सोच के लिखा है, बढ़िया से लिखा है, धैर्य पूर्वक लिखा है, तो आपका कॉपी ही सब चीज दिखाता है। आपकी बिहेवियर, आपका कितना मेहनत रहा, सारा उसी में है। तो इसलिए आपको जितना भी आपने साल भर मेहनत किया वो सब आपका कॉपी ही व्यक्त करेगा। तो आपको बस कॉपी में लिखने की सही होना चाहिए। और पहला एग्जाम है लाइफ का आपका, तो थोड़ा बहुत घबराहट तो होगा, लेकिन कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस खाइए पीजिए मौज कीजिए और ज्यादा स्ट्रेस लेकर के भी नहीं पढ़ना है। बस आपने जो हमने हिदायत दी है उन सब चीजों को देख लेना एक बार। और नॉर्मल सा है एग्जाम दे करके रेस्ट भी एकदम पूरा रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से सो जाना है, 10 बजे से आराम से 6 बजे उठना है, 6 बजे तक आप फ्रेश होकर के आप सेंटर पर जाइए। ये नहीं कि अब एग्जाम का टेंशन हम सो नहीं रहे हैं, 12 बजे 1 बजे तक पढ़े, वैसा कुछ भी नहीं है। जितना आप साल भर पढ़े, क्योंकि एक आध दिन से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं थोड़ा बहुत अगर हम एक बार देख लेते तो रिकॉल हो जाता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए आपको जो भी चीजें जहाँ पर भी अभी कमी नजर आ रही है, जो चीज में हमको लगता है कि नहीं यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत घबराहट, यहाँ पर हमको कम मतलब कम स्कोर किया जा सकता है, उस पर अभी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है कि नहीं। बस लिखने में बस एक ही चीज समझ, जितना आप शुद्ध लिखेंगे, जितना साफ लिखेंगे, जितना अर्थपूर्ण वाक्य लिखेंगे, उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को किसी को नहीं पता कि कौन विद्यार्थी श्रेष्ठ है, कौन विद्यार्थी क्लास में टॉपर था, ऐसा कोई भी उसको कोई अनुमान नहीं है। तो आपका कॉपी ही सब चीज बताएगा, इस हिसाब से आपको लिखना है कि? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है। नॉर्मल सा क्लास में भी आपने इतना एग्जाम दिया तो कुछ भी जैसा यहाँ माहौल था वैसा ही माहौल मिलेगा, यहाँ से और ढीला ही मिलेगा। हम तो थोड़ा बहुत किसी तरह का टाइट वगैरह भी किए तो उस तरह का ही माहौल एकदम नॉर्मल रहेगा। सब जो है सपोर्टिव सब होते हैं, जितने भी शिक्षक वगैरह होते हैं सब आपका मदद करेंगे, वो भी और उत्साहित करेंगे लिखो, है कि नहीं, लिखने पर। क्योंकि सब जानता है कि लिखना ही एकमात्र आपका विकल्प है कि? तो घबराना एक रहती भी नहीं है, बस एग्जाम बढ़िया से दे के आइए। और जब तक एग्जाम ना हो तो ये नहीं कि अब खास करके लड़कों लोग से है कि आप जाते हैं तो पूर्णिया में पहली बार चूंकि मौका मिलता है घर से बाहर जाने का, तो एकदम पूर्णिया घूम रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। आप 7 दिन का टाइम है, 7 दिन आप एग्जाम दे लीजिए, 8वां दिन आप 2 दिन एक्स्ट्रा रह करके वहां घूम लीजिएगा। लेकिन 7 दिन घूमना फिरना कुछ भी नहीं है कि? 7 दिन तक आप ये समझ लीजिए कि हमको एग्जाम सेंटर जाना है, एग्जाम सेंटर से घुमाना है। ज्यादा हो तो एग्जाम सेंटर से आते वक्त सब्जी वगैरह ले लीजिए, ऐसा नहीं कि हम अलग से टाइम निकाल के जा रहे हैं। टाइम लेप्स नहीं करना है, उसी टाइम आप कुछ अगर देख लें
2-4 नंबर सर जी, स्कोर अगर बढ़ जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद है। लोगों का कहना होता है कि एग्जाम का मेरिट नंबर कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन आप वही अंक देख करके सब दिन पश्चाताप कीजिएगा। अगर 5 नंबर 10 नंबर कम आ जाएगा तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि हम उस टाइम में घूमे नहीं होते, तो आज ये रिजल्ट होता है। जो है ना वो भविष्य में काम आएगा ना। जो लोगों का कहना था कि नंबर डजंट मैटर, नंबर मैटर करता है, मैटर आपके लिए करता है। आपको सब दिन, और दूसरा तो 1 साल के बाद आपको भूल जाएगा आपका कितना नंबर है, लेकिन आपको जिंदगी भर वही नंबर को जो के चलना है। कोई आपके सामने बोलेगा तो वही, तो कुछ ऐसा नंबर लाना है जिससे कि आपको लगे कि ना हम किसी के सामने प्रस्तुत कर सके, नंबर को बता सके, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, बस इतना ही हमारा ओपिनियन था, हमारा सुझाव था। इस हिसाब से आपको बस तैयारी करके जाना है और पूरी तरह से लिखना है। धन्यवाद। Bentar.